नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-शूरा की रुकू नंबर 8 तक के तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी इंशाअल्लाह। आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-शूरा के रुकू नंबर 8 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया जबकि उनसे उनके हम कौन लूत ने फरमाया, क्या तुम नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, और मैं उस पर तुमसे कुछ अजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहाँ का रब है। क्या मखलूकों में मर्दों से बदफैली करते हो और छोड़ते हो वह जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने जोड़े बनाए, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। बोले, ए लूत, अगर तुम बाज न आए तो ज़रूर निकाल दिए जाओगे। फरमाया, मैं तुम्हारे काम से बेजार हूँ। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके काम से बचा। तो हमने उसे उसके सब घर वालों को निजात बख्शी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और हमने उन पर एक बरसाव बरसाया तो क्या ही बुरा बरसाव था। डराए गयों का बेशक उसमें जरूर निशानी है और उनमें बहुत मुसलमान न थे, और बेशक तुम्हारा रब ही इज्जत वाला मेहरबान है। बिन वालों ने रसूलों को झूठलाया जब उनसे शुएब ने फरमाया, क्या डरते नहीं? बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो, और मैं उस पर तुमसे कुछ अजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहाँ का रब है। नाप पूरा करो और घटाने वालों में न हो, और सीधी तराजू से तौलो, और लोगों की चीज़ें कम करके न दो, और ज़मीन में फसाद फैलाते न फिरो, और उससे डरो जिसने तुमको पैदा किया और अगली मखलूक को बोले, तुम पर जादू हुआ है, तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और बेशक हम तुम्हें झूठा समझते हैं, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराओ अगर तुम सच्चे हो। फरमाया, मेरा रब खूब जानता है जो तुम्हारे को तक है। तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने आ लिया। बेशक वह बुरे दिन का अजाब था। बेशक उसमें ज़रूर निशानी है और उनमें बहुत मुसलमान न थे, और बेशक तुम्हारा रब ही इज़्ज़त वाला मेहरबान है। और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, उसे रूहुल आलमीन लेकर उतरा तुम्हारे दिल पर कि तुम डर सुनाओ रोशन अरबी ज़ुबान में, और बेशक उसका चर्चा अगली किताबों में है। और क्या उनके लिए निशानी न थी कि उस नबी को जानते हैं बनी इस्राइल के आलम, और अगर हम उसे किसी गैर अरबी शख्स पे उतारते कि वह उन्हें पढ़ सुनाता, जब भी उस पर ईमान न लाते, हमने यूं ही झुठलाया पेरा दिया है मुजरिमों को दिलों में, वह उस पर ईमान न लाए कि यहाँ तक कि देखें दर्दनाक अजाब। तो वह अचानक उन पर आ जाएगा और उन्हें खबर न होगी, तो कहेंगे, क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी? तो क्या हमारे अजाब की जल्दी करते हैं? भला देखो तो अगर कुछ बरस हम उन्हें बरतने दे, फिर आए उन पर जिसका वह वादा दिए जाते हैं, तो क्या काम आएगा उनके वह जो
जो बरतते थे, और हमने कोई बस्ती हलाक न की जिसे डर सुनाने वाले न हो नसीहत के लिए, और हम जुल्म नहीं करते, और उस कुरान को लेकर शैतान न उतरे और वह उसमें काबिल नहीं, और न वह ऐसा कर सकते हैं, और तो सुनने की जगह से दूर कर दिए गए हैं। तो अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा न पूजो कि तुझ पर अजाब होगा, और ए महबूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ, और अपनी रहमत का बाज बिछाओ अपनी रहमत का बाजू बिछाओ अपने पैरों मुसलमानों के लिए। तो अगर वह तुम्हारा हुक्म माने तो फरमाओ, मैं तुम्हारे काम से बे इलाका हूँ, और उस पर भरोसा करो जो इज्जत वाला मेहरबान है, जो तुम्हें देखता है जब तक तुम खड़े होते हो, और नमाजियों में तुम्हारे दौरे के बेशक वही सुनता जानता है। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किसी पर उतरते हैं शैतान क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान? उतरते हैं हर बुरे बुहतान वाले गुनाहगार पर। शैतान अपनी सुनी हुई उन पर डालते हैं, और उनमें अक्सर झूठे हैं और शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं। क्या तुमने न देखा कि वो हर नाले में सरगिर्दा फिरते हैं, और वह कहते हैं जो नहीं करते, मगर वह जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, और बाकसरत अल्लाह की याद की, और बदला लिया बाद उसके कि उन पर जुल्म हुआ। और अब जानना चाहिए जालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। तो नाजरीन, ये था सूरतुल अल-शुरा की रुकू नंबर 11 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, और अल्लाह ताला के बरगाह में अपने अजीज़ रिश्तेदार, कुल उम्मत मुसलमान, अपने नाजरीन के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह, मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व नवार से माला माल फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमाना। ए अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलादों को शाले बना। ए अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेजगारी अता फरमा। ए अल्लाह, दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलाद को शाले बना। ए अल्लाह, हमें हमारे वालिदैन, रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेजगारी अता फरमा।
یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔